Today we are going to discuss our DPP number 76 which is from chapter polymer. तो इस चैप्टर पॉलीमर के हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं वन बाय वन कि किस तरीके से इन्हें डील करना होता है या बेसिकली किस तरीके से हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. देखते हैं. Statement number A is elastomers have the weakest intermolecular forces. Elastomers weakest intermolecular forces रखते हैं. तो ये स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इलास्टोमर्स के पास कौन से फोर्सेस होते हैं? वॉन डर वॉल फोर्सेस. कौन से फोर्सेस? वॉन डर वॉल्स फोर्सेस. तो वीकेस्ट फोर्सेस है यहाँ पे हमारे पास. सो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्यूना एन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक कोपॉलीमर. तो ब्यूना एन हमारा एक सिंथेटिक कोपॉलीमर है. सिंथेटिक कोपॉलीमर का मतलब होता है कि ये बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है. पॉलीमर, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर का मतलब है इसको सिंथेसाइज करने के लिए बेसिकली 2 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा. इसमें जो 2 यूनिट्स काम आती है ब्यूटा 1,3-डाइईन एंड अक्राइलोनाइट्राइल. तो ये दोनों यूनिट्स मिलकर हमारे पास क्या बनाती है? ब्यूना एन. तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये एक सिंथेटिक कोपॉलीमर है. नेक्स्ट, सम फाइबर्स हैव क्रिस्टलाइन नेचर. दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट कि कुछ फाइबर्स, फॉर एग्जांपल हम सेल्यूलोज की बात करें तो वो क्या होता है? नेचर में क्रिस्टलाइन होता है. तो सम फाइबर्स हैव क्रिस्टलाइन नेचर. सो ये स्टेटमेंट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन फाइबर्स. ये है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के पास स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते हैं फाइबर्स से. सो दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट. नेक्स्ट,